अध्याय 9 अशुद्ध विवाह संबंध। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिश्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। ये बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए की तलवार, दासत्व, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले, और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे, और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसी कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। अब हे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने ये कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वो तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना, और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना, और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वो तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहां तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाएं, और न तो कोई बचे और न कोई रह जाए? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है। हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। अध्याय 10 अन्य जाति स्त्रियों का दूर किया जाना। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई, और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु
इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से ये वाचा बांधें कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि ये काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को ये शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एल्याशीब के पुत्र योहानन की कोठरी में गया, और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकलकर आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआइयों में से आए हुए सब लोगों में ये प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी, और वो आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। ये 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब एजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह लीं, और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है। परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है, और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और ये 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर न हो और ये काम पूरा न हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हों, वे नियत समयों पर आया करें, और उनके संग एक नगर के पुरनिये और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकावा के पुत्र यहजयाह खड़े हुए, और मशुल्लाम और शब्बतई लेवियों ने उनकी सहायता की। परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एजरा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने वालों के नाम। याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। यीशु के पुत्र, योसादाक के पुत्र और उसके भाई मासेयाह, एलीआजार, यारीब, गदल्याह, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। इम्मेर की संतान में से हनानी और जबद्याह, हारीम की संतान में से मासेयाह, एलियाह, शमायाह, यहीएल और उज्जियाह। पशहूर की संतान में से एल्योएनई, मासेयाह, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलायाह जो कलीता कहलाता है, पतहयाह, यहूदा और एलीआजर। गवैयों में से एल्याशीब, और द्वारपालों में से शल्लूम, तेलेम और उरी। इस्राएल में से परोश की संतान में रम्याह, थिज्याह, मल्कियाह,
मियामीन, एलीअजार, मल्कियाह और बनायाह। एलाम की संतान में से मत्तन्याह, जकर्याह, यहीएल, अब्दी, यरेमोत और एलियाह। जत्तू की संतान में से एल्योयनई, एल्याशीब, मत्तन्याह, यरेमोत, जाबाद और अजीजा। बेबई की संतान से यहोहानान, हनन्याह, जब्बई और अतलई। वानी की संतान में से मशुल्लाम, मल्लूक, अदायाह, याशूब, शाल और यरामोत। बहत मवोब की संतान में से अदना, कलाल, बनायाह, मासेयाह, मत्तन्याह, बसलेल, बिन्नुई और मनशे। हारीम की संतान में से एलीआजार, इश्याह, मल्कियाह, शमायाह, शिमोन, बिन्यामीन, मल्लूक और शर्मयाह। हाशूम की संतान में से मत्तनई, मत्तता, जाबाद, एली पेलेत, येरेमई, मनशे और शिमी। बानी की संतान में से मादई, अमराम, उयेल, बनायाह, बेदयाह, कलूही। बन्याह, मरेमोत, एल्याशीब, मत्तन्याह, मत्तन्नई, यासु। बानी, बिन्नोई, शिमी, शेलेम्याह, नातान, आदायाह, मकनदवई, शाशई, शारई, अजरेल, शेलम्याह, शेमर्याह, शल्लूम, अमर्याह और यूसेफ। नबो की संतान में से यीएल, मतित्याह, जाबाद, जबीना, यद्दो, योएल और बनायाह। इन सबों ने अन्य जातीय स्त्रियां ब्याह ली थीं और बहुतों को स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे।